हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि हमारी जो सीरीज है, पीछे वाली जो सीरीज है स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की, वो फिनिश हो गई है। विद एक्सरसाइज हमने उसको फिनिश कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपने सबने उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले चैप्टर की। ग्रामर का अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें अनेक विधियां हैं। आज मैं वो विधियां समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में सारी विधि बताऊंगा, फिर उनके सेंटेंस पर इंटरचेंज कैसे होंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो देखेंगे आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। और देखिए, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो मैटर है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, पार्ट वाइज हो सकता है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक जो नॉलेज है आपके पास जाए। और तभी कहा जाता है कि जब परफेक्ट आपके पास नॉलेज होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो इसी वजह से हमारी जो वीडियो हैं वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है और पार्ट वाइज भी हमें करना होता है। हालांकि परफेक्ट तो कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करते हैं कि आप तक अधिक पहुँचे। तो देखिए, आइए स्टूडेंट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? वाक्य रूपांतरण। अब वाक्य रूपांतरण क्या है? वाक्य रूपांतरण कहते किसे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसे हैं, हम इसी को आपको बताने वाले हैं। देखिए, टू चेंज द फॉर्म from one grammatical form to another without altering its sense is called transformation। जैसा कि मैंने जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसमें डेफिनेशन को डाल दिया है ताकि वो भी समझ सकें और बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो भी समझ सकें। तो देखिए, बात करते हैं कि किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में, ठीक है, परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यानी ये कहना चाह रहा है इसमें कि हम एक सेंटेंस है हमारा, हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। बट क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर चेंज करते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, व्याकरण का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रामर का रूल। ग्रामर का रूल क्या है कि उसका जो सेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक, अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, वह सुंदर है। तो एग्जाम्पल मैंने लिए तो यहाँ पे सी इज नॉट अगली। अब देखिए यहाँ पर है वह सुंदर है, अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो अभी हम हाई तक पढ़ रहे थे सी इज नॉट ब्यूटीफुल बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का रूल होता है कि उसका अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। यानी वह सुंदर है, इसका मतलब वह भद्दी नहीं है, यानी कुरूप नहीं है। तो देखिए, सी इज नॉट अगली, यानी वह कुरूप नहीं है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, दे आर टू टायर्ड टू वर्क नाउ, यानी वे इतने थके हुए हैं कि वह अब काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, दे आर सो टायर्ड दैट दे कैन नॉट वर्क नाउ। अब ये बातें मैं आपको जब इनके ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे सो क्यों लगाया, दैट क्यों लगाया, और फिर मैंने ये दोबारा से जो सेंटेंस ये कहाँ से लिख लिया। तो बात करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन की विधियाँ। ट्रांसफॉर्मेशन करने की विधियाँ कितनी होती है स्टूडेंट? तो देखेंगे, रिमूविंग, सबसे पहले जो विधि है रिमूविंग एडवर्ब टू और इंसर्टिंग एडवर्ब टू। यानी सबसे पहले क्या है कि हमको एक तो सेंटेंस में TOO जो लिखा रहता है वो एडवर्ब होता है, उसको किस तरह से हम रिमूव करते हैं सेंटेंस में से। और जैसे आ रहा है, अगर सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है और सेंटेंस के पीछे लिखा है रिमूव एडवर्ब टू, तो आप उस टू को कैसे हटाएंगे? तो कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता है ट्रांसफॉर्मेशन की विधि क्या होती है, तो क्या करते हैं, टू को हटा देते हैं और सेंटेंस लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रिमूविंग एडवर्ब टू और इंसर्टिंग एडवर्ब टू, इस तरह से दोनों तरह से सेंटेंस आ जाता है कि हमें टू को किस तरह से हमें हटाना चाहिए और किस तरह से सेंटेंस में टू को लगाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला जो हमारा जो नंबर है, चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। यानी अगला जो विधि है हमारी वो है डिग्री का यूज करके, परिवर्तन करके डिग्रीज में हम किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सब विधियाँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला है इंटरचेंजिंग इंटररोगेटिव सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव सेंटेंस। तो इंटरचेंजिंग यानी परिवर्तन, आपस में जो परिवर्तन करके जो जिसका वो अंतर बदलाव कहते हैं, तो उसको जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस की बदलने की क्या विधियाँ होती हैं।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में सब हम जो पढ़ के आ रहे हैं पीछे उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ थोड़ा इजी मेथड है, यहाँ थोड़ा सा हमको समझना सोचना पड़ता है इसको, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ इंटरचेंजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट, इसमें दो रूल फॉलो हो रहे हैं, एक तो इंट्रोगेटिव से एडजेक्टिव सेंटेंस और एक एडजेक्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसी जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसी टॉपिक में मैं इसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में अगला सेंटेंस है इंटरचेंजिंग एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव या नेगेटिव इनटू एफर्मेटिव। दोनों एक रूल में मैंने दो रूल आपको मैं समझा के चलूंगा जब बताऊंगा, तो ठीक है। आप देखेंगे मेरी पूरी वीडियो को, देखते रहेंगे, जो भी मैं वीडियो लाता हूँ आपके लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहता होगा, तो आप देखते रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हमको कराना है। इसके बाद में है इंटरचेंजिंग एडजेक्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी हम अब यहाँ पर एडजेक्टिव सेंटेंस को जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं उसको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह से बदलेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस में किस तरह से बदलेंगे। एक रूल में हमारे दो रूल कंप्लीट होने वाले होंगे जब हम आपको समझाएंगे। इसके बाद में अगला जो रूल है ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बताए थे, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस आता है, अभी तो हमने आपको जो पेयर ऑफ सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस के पेयर थे, वो आपको कंबाइन करना बताया था। बट अगर खाली सिंपल सेंटेंस एक ही आता है तो उसको हम किस तरह से करेंगे, तो किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यानी एडजेक्टिव से आपको इसमें सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। इसके बाद अगला रूल हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे ही हमको पेयर ऑफ सेंटेंस सिंपल सेंटेंस मिल रहे थे तो हम आराम से उनको बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं मिलेंगे, हमको केवल एक ही सेंटेंस मिलेगा। तो उससे हम कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, तो और कंपाउंड सेंटेंस से अगर आता है एक ही सेंटेंस, उससे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो ये विधियाँ हमको जानने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस की। इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात आती है कि कंपाउंड सेंटेंस अगर हमको दे रखा है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से बदलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद में अगला जो नंबर है 10th नंबर हमारा इंटरचेंजिंग बाय एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का प्रयोग करके किस तरह से हम इंटरचेंज करते हैं, आपने देख रखा होगा। तो देखिए इस विधि को तो मैंने ब्रीफली पहले समझा रखा है, एक्टिव पैसिव की पूरी सीरीज मैंने डाल रखी है। इस विधि का तो आपको जो है पूरा ज्ञान हो गया होगा, क्योंकि मैंने वो काफ़ी दिन पहले ही उसको अपलोड कर दिया है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी विधियाँ हैं, यानी एक विधि में यहाँ पर केवल जो वर्क होने वाला है दो तरह से इसको मैं समझाने वाला हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरचेंज एडजेक्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी, और इसके बाद इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव सेंटेंस, यानी इस तरह से हमको इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए बात करते हैं एक विधि की। सबसे पहले जो विधि है हमारी रिमूविंग एडवर्ब टू। अभी क्या करेंगे, एडवर्ब टू को अगर हमारा सेंटेंस में एडवर्ब टू दे रखा है, इसको हटा करके हम किस तरह से इसको हटाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन इसको कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक रूल लिख देते हैं, एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हुआ हो तो टू को हटाने के लिए टू के स्थान पर सो और एडजेक्टिव के बाद दैट तथा उसके बाद सब्जेक्ट
को रिपीट करते हैं और पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, हो तो रिपीटेड सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट और पास्ट में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे। अब हम यहाँ मैंने आपको विधि लिखवा दिया है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सी इज टू प्राउड टू टॉक एनीवन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक तो हमारा एडवर्ब टू प्रयोग हो रहा है, एक ये टू प्रयोग हो रहा है। अब इसको हमें रिमूव करना है। अब इसके सामने अगर आता है रिमूविंग टू एडवर्ब टू या कुछ भी आता है या नेगेटिव आता है बनवाने के लिए, अगर इस सेंटेंस का नेगेटिव भी आपको बनवाने के लिए आता है तो भी ध्यान रखेंगे इसका किस तरह से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करेंगे। तो सी इज, जैसा मैंने बताया, सो प्राउड दैट। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट को हमें रिपीट करना है। सब्जेक्ट यही है, सी कैन नॉट टॉक टू एनीवन। ओके स्टूडेंट, इस तरह से देखेंगे। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल हमारा रहेगा ये रहेगा, ऐसे हम अगला सेंटेंस लेंगे, ही इज टू लेजी टू कंप्लीट। चलिए यहाँ वॉज लगा देते हैं, वॉज टू लेजी टू कंप्लीट हिज वर्क। ठीक है, अब देखो, ही वॉज टू लेजी टू कंप्लीट हिज वर्क। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें नेगेटिव बना सकते हैं या फिर रिमूव टू, इस टू को हटाएंगे। यहाँ पर एक टू ए और एक ये टू है, तो ही वॉज so lazy that he could not complete his work। स्टूडेंट, ठीक है, आपकी समझ में ये सेंटेंस आ रहा होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं, आप अपने कॉपी पेपर, अपने कॉपी और पेन ले रखा होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगले रूल को लेकर के चलते हैं। चलिए, ठीक, देखिए इसके बाद अगला हम एग्जांपल लेंगे। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट आप समझेंगे तो आपकी समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, जैसे दिस क्वेश्चन is too difficult to solve it। या दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। अब हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर तो हमारा जो है सब्जेक्ट हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे रिमूव, इसको इनको कैसे हम हटाएंगे। देखो इनका ध्यान रखना है, एक तो ये टू आना चाहिए कि इन्फिनिटी टू आना चाहिए। तो मैं जो बता रहा हूँ ये रूल उसी में फॉलो होगा। अगर केवल टू एक ही आता है तो मैं उसको भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज सो difficult that no one can solve it।
इस तरह से। यहाँ पर हम देखेंगे जब यहाँ सब्जेक्ट को नहीं दिख रहा हो और यहाँ किसी भी वस्तु के बारे में या किसी क्वेश्चन के बारे में बताया हो तो यहाँ नो वन का प्रयोग करते हैं। अगर नो वन का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम वन कैन नॉट लगाएंगे। ध्यान रखेंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे भी हम इसको बना देंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए कैसे बनेगा ये। सी इज टू वाइज, इस तरह से अगर सेंटेंस आता है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, टू वाइज। अब तो खाली केवल टू दे रखा है इसमें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सी इज एक्सटर्नली वाइज। एक्सटर्नली यहाँ टू देगा तो हम एक्सटर्नली कर देंगे हम। और इस तरह से अगला सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो सी इज वाइज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है स्टूडेंट। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस विधि से बनाना चाहते हैं तो या टू के स्थान पर एक्सटर्नली वाइज कर देंगे। और अगर दूसरी विधि है सी इज वाइज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये जो क्लॉज आपको फ्रेज है ये आपको पीछे लिखनी होगी इस सेंटेंस के, ठीक। इसके बाद में अगला सेंटेंस हम लेते हैं, too tough, this book is too tough for me to read, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस का ध्यान रखेंगे, दिस बुक इज टू टफ, यानी जो ये किताब है इतनी कठिन है कि मैं इसको पढ़ नहीं सकता। अब ध्यान रखिए यहाँ अगर फॉर है मी आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई कैन नॉट या आई कुड नॉट। अगर फॉर हिम आ रहा है तो क्या करेंगे, हाँ ही कैन नॉट। यानी आपको इस सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ लिखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो सेंटेंस को बदलेंगे, दिस बुक इज सो टफ दैट आई कैन नॉट रीड इट, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम जो है रिमूविंग टू कर लेते हैं और इसी तरह से हम अपना जो सेंटेंस है उसको बना लेते हैं। अब इसके बाद में अगला सेंटेंस हम आपके एग्जांपल में लेके चलते हैं कि जैसे अगला एग्जांपल लेंगे, he is to novel not to refuse to help anyone। देखो अगर यहाँ पे नोट टू आ रहा है और यहाँ टू अपने हो रहा है तो ये क्या किस तरह से हम इसको बदलेंगे, ध्यान रखना। अगर ये नेगेटिव है तो इस सेंटेंस को हम एफर्मेटिव लेके आएंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो एफर्मेटिव और अफर्मेटिव है तो नेगेटिव लेके आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो आइए है, ही इज सो नोबल दैट he will help anyone, ठीक है। इस तरह से हम इसका ध्यान रखेंगे तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बन जाएगा। अगला स्टूडेंट आपके लिए अगला जो रूल है वो हम शायद हो सकता है कि जो हमारी वीडियो है थोड़ा बड़ा हो सकती है, लेकिन आपको जिस तरह से हमने टू को घटाना बताया है इसी तरह से हम टू जो है लगा देंगे। देखिए आपको मैं यहाँ पर इंसर्टिंग टू बता देता हूँ। अगली जो विधि हमारी इंसर्टिंग एडवर्ब टू, ठीक है स्टूडेंट। देखेंगे अब इसको कैसे करना है, बस कुछ नहीं है, बस आपने अगर पहली वाली विधि को समझ लिया होगा अच्छे से तो इस विधि में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं। 2-3 एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल इसमें लेंगे, माई ब्रदर इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट टॉक टू मी। देखिए माई ब्रदर इज सो बिजी। अब क्या करना है आपको, इसमें हमें इंसर्टिंग करना है टू को, टू है नहीं
तो यहाँ क्या करेंगे, माई ब्रदर इज टू बिजी, ठीक है। और अब यहाँ क्या करेंगे, दैट के स्थान पर यहाँ पे हम टू का प्रयोग कर देंगे, टू टॉक। अब इसको सबको हटा देंगे, टॉक टू मी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अगला एग्जांपल हम लेते हैं। मनु वॉज so busy that she could not come here। देखो, यानी मनु वॉज सो बिजी, यानी वह इतनी बिजी थी कि वह यहाँ नहीं आ सकी। अब देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसा कुछ नहीं, बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपने पहले विधि होगी, बस उसी को रिपीट। मैंने कहा कि आप जो दिल्ली चले जाइए और दिल्ली से फिर मैंने कहा आपसे आप वापस आ जाइए, बस यही रूल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बट हमको जाते समय ध्यान रखना होगा कि हम किस रास्ते से होकर के गए थे, अब लौटना हमें उसी रास्ते से है। तो मनु वाज सो बिजी, और सॉरी टू आएगा, टू बिजी टू कम हियर। ओके स्टूडेंट, अब देखो इसके बाद अगला सेंटेंस, दिस बुक इज टू कॉस्टली, सो कॉस्टली फॉर हिम to buy, is so costly for him, so costly that he cannot buy it। सॉरी भूल गया था, चलिए सॉरी उसके लिए, जो समय के लिए जो आपका समय नष्ट हो रहा है। दिस बुक इज सो कॉस्टली दैट ही कैन नॉट बाई इट। तो देखो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, दिस बुक इज टू कॉस्टली फॉर हिम। अभी में यहाँ पर हम पता है ही कैन नॉट आ रहा है, तो यहाँ फॉर हिम का प्रयोग करेंगे, फॉर हिम टू बाय। इस तरह से सेंटेंस बना देंगे। अगला सेंटेंस हम बनाएंगे, ये he was extremely इंटेलिजेंट, और या कर सकते हैं he was इंटेलिजेंट beyond the proper। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कैसे हम इसको चेंज करेंगे, इसमें हम कैसे मतलब टू लगाएंगे। तो यहाँ हम चेंज कर देंगे इसको, he was too intelligent। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको जो रिमूविंग टू और इंसर्टिंग टू दोनों आपको बता दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो सारे रूल्स हैं, जो मैंने दोनों रूल बताए हैं, तो दोनों जो रूल हैं वो आपकी समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में मैं अगले रूल्स को लेकर के आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।